नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। हम जब भी पूजा करते हैं उस वक्त कई बातें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। ध्यान रखने योग्य वो बातें कौन सी हैं, ये बताएंगे आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, आपकी राशि के बारे में भी जानेंगे। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे हो प्रभु वंदना सफल? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से पूजा में ध्यान रखने योग्य बातें। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, मास चल रहा है चैत्र और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है चित्रा, योग है ध्रुव और करण है वाणिज्य। जी हाँ, चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिस पे बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों और आपके जो सहकर्मी हैं, आपके साथ जो काम करने वाले हैं, उनसे आपको अपने रिश्ते सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आज यदि आप प्रयास करें तो आपके जो कटु संबंध थे वह मधुर हो सकते हैं। अपने निजी जीवन और व्यवसाय को पूरी तरीके से अलग रखने की आवश्यकता है। लोग आपके बारे में गलत विचार रख सकते हैं। इसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति क्या सोचता है उसमें आपका कोई बस नहीं चल सकता। आपको अपने व्यवहार को ठीक रखना है, अपने काम को ठीक तरीके से करना है, बस इस बात पर ध्यान रखिए। देवी दुर्गा की आराधना कर लेना, देवी कवच का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोध करने से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन आज का कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। लापरवाह रहने से काम बिगड़ सकता है और उसके साथ साथ आज आपके करीबी आपकी भावना व बात को समझेंगे और आपके विचारों की सराहना करेंगे। जैसा आप चाहते थे आपको हर प्रकार का सहयोग मिलेगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरव की आराधना कर लेना, श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपनी गाढ़ी कमाई के जो पैसे हैं वह किसी व्यक्ति को उधार न दें। आज आप अगर किसी व्यक्ति को उधार देते हैं, बहुत शुद्ध भावना से किसी की सहायता करते हैं, तो ये जान लीजिए कि वो पैसे दोबारा आपके पास वापस नहीं आने वाले। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको घर के कामों में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आप किसी से कोई वायदा ना करें। अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आप अनादर ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं। तो चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने प्लान में आज आपको आखिरी समय में कुछ बदलाव करने की स्थिति आ सकती है। अपनी आत्मा की बात सुननी चाहिए और अपने निर्णयों पर आपको पूरा विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। वर्तमान समय निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करने से, निवेश करने से बचना चाहिए। चलिए आप जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या कुछ करें।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में अपने घर और ऑफिस के बीच में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। दोनों में एक बराबर का बैलेंस बना करके रखिए और कोई भी जोखिम भरा हुआ काम आज ना करें। रिस्क लेने से बचना है। पूरी संभावना है कि आज की दिनचर्या में आपके साथ कोई चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति आ जाए, इसका सामना करना पड़े। तो आज किसी भी तरीके का रिस्क न लें, चाहे वह वाहन से संबंधित हो या अपने कार्यक्षेत्र में रुपए पैसों से संबंधित कोई बड़ी जिम्मेदारी हो। इस तरीके का कोई भी रिस्क आज नहीं लेना चाहिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और मां राधा की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। श्री राधा कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। निर्णय लेने में जल्दीबाजी ना करें। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो भी काम करेंगे उसके बारे में सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाएं जो हैं वो आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। हो सकता है किसी खास मित्र के बारे में आपने कुछ गलत सोच लिया हो या आपकी धारणा कुछ गलत बन गई हो, तो पहले से कोई धारणा बनाने से बचना चाहिए। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य ना खोएं। तो चलिए कुछ कॉलर्स भी ले लेते हैं। कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भावना हल्द्वानी से। भावना जी पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। और गुरुजी मेरा जन्म है 28/1/1995 और मेरा जी। टाइमिंग है 5:05। सुबह का है या शाम का? शाम का। जी सर मैं अपने मतलब करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मेरी अपना जॉब जन्म सरकारी स्थान जॉब बता लगेगी- दें। लगेगी। जन्म स्थान बताइए। हल्द्वानी। जी जी बिल्कुल, आपने अपने करियर के बारे में जानना चाहा है। आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। आपके लिए शुक्र जो है चतुर्थ भाव के स्वामी होने के साथ साथ 11वें भाव जिसे एकादश भाव कहते हैं, आय का स्थान कहते हैं, उसके भी स्वामी हैं। तो वर्तमान परिस्थितियां आपकी इनकम के लिए बहुत अच्छी बनती हैं। आय के कोई नए साधन मिल सकते हैं। इस समय में आपको माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी नौकरी में जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी और जैसी आप नौकरी चाहती थी वैसी नौकरी आपको अपनी योग्यता के अनुसार तत्काल प्राप्त होगी। तो हमारे साथ विजय कानपुर से जुड़ चुके हैं। विजय जी अपना सवाल पूछिए आप। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1974। जी सर मैं आउट ऑफ जॉब हूँ 2 साल से, तो प्लीज देख करके बता सकते हैं क्या कि जी बिल्कुल, आपकी सहायता के लिए ही हूँ। आप मुझे विवरण पूरा दीजिए, समय और स्थान भी बताइए। 2:40 रात का है, 2 अक्टूबर का है, जी। बर्थ हमारा कानपुर का। जी जी बिल्कुल विजय जी, आपने कहा कि आपकी नौकरी की स्थिति नहीं है पिछले 2 वर्षों से। शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र आपके लिए चतुर्थ भाव और उसके साथ साथ 11वें भाव के स्वामी तो ही हैं, लेकिन 11वें स्थान में केतु की जो स्थिति है इसने ही आपकी आय पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई संकट की स्थिति बना रखी है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करने के साथ साथ केतु की पूजा आराधना सीधे तौर पर नहीं की जा सकती। आप भगवान श्री हनुमान की आराधना करें तो जो भी राहु केतु और शनि से जनित समस्या है आपकी कुंडली में उसको आप बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। और जब एक बार केतु और राहु के दुष्प्रभाव नियंत्रित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दूसरा उपाय आपके लिए जो बहुत ज़्यादा लाभकारी है वो ये है कि 7 तरीके के अनाज जिसे सप्तधान्य कहते हैं या सतंजा कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, बाज़ार में बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। इसको आप खरीद करके ले आएँ और अपने घर के आसपास या घर में कहीं खुले स्थान में पशु पक्षियों के लिए आप इसको रखिए। आप घर के छत पे रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, घर के आसपास कोई पार्क हो या पीपल का वृक्ष हो उसके चबूतरे पे रख सकते हैं, वहाँ आप इनको बिखेर दें। पशु पक्षियों को चारा देना, मछलियों को अपने हाथ से चारा देना, गाय को रोटी देना, ये राहु केतु की दशा में सबसे ज़्यादा लाभकारी उपाय माने जाते हैं। तो आशा करता हूँ इस उपाय से आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। तो एक और कॉलर हमारे साथ है अजमेर से मदन सक्सेना। मदन जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 27/12/1975 है। सुबह 11 बजे का जन्म है मेरा। जी मैं पंडित जी एक तो होटल से रिलेटेड बिजनेस खोलना चाहता हूँ, तो फूड से रिलेटेड, तो क्या उसमें मैं सक्सेस होऊंगा? और दूसरा मैं ये जानना चाहता था कि क्या मेरे संतान जो बन रहा है। जी बिल्कुल, आप मुझे जन्म स्थान बता दें। अजमेर पंडित। जी बिल्कुल,
देखिए बंधु, सबसे पहली बात तो ये कि संतान योग के बारे में कभी भी एक पक्ष को देख करके चर्चा नहीं की जा सकती है। उसके बारे में सिर्फ जो भी जानकारी मिलेगी वो हाफ नॉलेज होगी, 50% ही जानकारी मिल सकती है। जब भी पति पत्नी की कुंडली मिलान की जाए, कंपैरेटिव स्टडी की जाए, तभी संतान पक्ष के बारे में कुछ बोला जा सकता है। वर्तमान समय में आपकी कुंडली के हिसाब से शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि आपके लिए लग्न भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी हैं। इस कारण से वर्तमान समय में थोड़ी सी असंतुष्टि की स्थिति होगी, व्यय बहुत ज़्यादा होंगे, यानी खर्च बहुत ज़्यादा होंगे। तो अपने खर्चों को कम करने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ इस समय में आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या, कुछ रोग का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि देव जो हैं वह छठे भाव में बैठे हुए हैं। और शनि के बारे में कहा जाता है स्थान वृद्धि करो शनि। जिस स्थान में, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव का जो भी प्रभाव होता है शनिदेव उसमें वृद्धि कर देते हैं। तो छठा भाव जो है वह रोग, रिपु और ऋण से जुड़ा हुआ है, अर्थात रोग, शत्रु और कर्ज से जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों पक्ष में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक आपने बात पूछी कि आप खाने से संबंधित, रेस्टोरेंट और होटल से संबंधित काम करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये काम कर सकते हैं। कर्म भाव मंगल का है और मंगल के भाव में बैठा हुआ है शुक्र। शुक्र मनोरंजन, भोग विलास और एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ है, टूरिज्म, ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। तो ये सारा जो भी क्षेत्र है ये होटल इंडस्ट्री में आता है और मंगल की उस पर दृष्टि है। और भोजन का, रेस्टोरेंट का जो भी काम है वो अग्नि से संबंधित है। तो निश्चित तौर पर आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन इस कार्य को आरंभ करने से पहले शनि के लिए आपको वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शनिदेव की कृपा ले लेना वो बहुत आवश्यक होगा। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के उस पार और जो बची राशियां हैं उनके बारे में बताएंगे कि उन राशियों के जातकों का दिन आज का कैसा रहने वाला है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके सितारे में। और राशियों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि तुला राशि वाले जातकों का दिन आज का कैसा रहने वाला है। जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आपको किसी भी प्रकार के तनाव लेने को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। कोई तनाव लेने की आवश्यकता आज आपके लिए है ही नहीं। हो सकता है आज कोई आपको ठगने या बेवकूफ़ बनाने का प्रयत्न करे, थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। व्यक्ति ठगना उसी को चाहता है, उसी को बेवकूफ़ बनाना चाहता है जो हर तरीके से संपन्न हो। तो ये मान के चलिए लोग आज आपके पीछे होंगे। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है और थोड़ा सा रिजर्व रहना है। ओम सर्वरी प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में ना करें। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की, राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कभी कभी आप रिस्क उठाने से डरते हैं, लेकिन आज कुछ जोखिम लिया जा सकता है। आज परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। जो काम थोड़ा सा रिस्की है वो काम आज आप कर सकते हैं। जल्दीबाजी में कोई काम न करें, अन्यथा कोई बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व तनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। तो अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने करियर में बहुत कुछ पाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आज कोई आपके सुझाव चाहता है, अगर आपको के पास कोई मदद मांगने आए तो आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। जो भी आपके सुझाव हैं, अपने विचार, उनको आपको ज़रूर देना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। किसी भी परिस्थिति में क्रोध और उत्तेजना से आज बचना चाहिए। तो अब जानते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला है। आज किसी से ऐसा वादा ना करें जो आप पूरा ना कर सकें। तो आपको आज वादे बहुत सोच समझ कर करने होंगे। जो भी कमिटमेंट्स करते हैं उनको पूरा करने का आपको प्रयास आज अवश्य करना चाहिए।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यदि कोई व्यक्ति आपके घर आता है, कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई आगंतुक आए, तो उसको आप खाली हाथ विदा न करें। जब आप विदा कर रहे हो तो उसे कुछ दान दक्षिणा, कुछ भेंट उपहार अवश्य देना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी लाइफ में कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं। मित्र और परिवार के साथ आज मौज मस्ती करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। तो अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए पिछले दिनों शायद कुछ ऐसा हुआ जिससे आप थोड़ा सा मायूस हो गए थे, कुछ उदास हो गए थे। आने वाले भविष्य को लेकर के आपकी जो भी योजनाएं थी वो आपको अधूरी सी होती दिख रही थी, उनमें कहीं ना कहीं से बाधा आ गई थी। लेकिन आज की तिथि में यदि आप प्रयास करें तो सब कुछ शुभ हो जाएगा और लाभ से परिपूर्ण होगा। करियर के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें आज बहुत अच्छे शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए, आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे बड़े बुजुर्गों का दिल दुखे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। चलिए एक कॉलर भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं अपना सवाल पूछने के लिए, तमशीर लखनऊ से। तमशीर जी पूछिए अपना सवाल। माफ कीजिएगा, मेरठ से। तमशीर आपको आवाज मिल पा रही तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी हेलो, हाँ जी जी बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, तनसीर। मेरा 20/11/1976 मेरठ ही का जन्म है। जी समय सुबह बता 4 दें। बजे। जी समय बताइए। सुबह 11 बजे। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए जा रही है पिछले 1 महीने से। जी बिल्कुल, देखिए वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वैसे तो आपके लिए नए कार्य को आरंभ करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं बनती। आपकी कुंडली से कर्म भाव में जो है इस समय में वर्तमान गोचर को भी यदि देखा जाए तो शनि, राहु, मंगल और चंद्रमा, इन 4 ग्रहों का बहुत ही अशुभ संयोग बना हुआ है। आप अगर कोई भी नया कार्य आरंभ करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान मिल सकता है। लेकिन अब अगर आप 6 महीने करीब रुक सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो, तब तो आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आपके लिए इंतज़ार कर पाना बहुत मुश्किल है, आपने सारी तैयारी कर रखी है, आपको किसी भी परिस्थिति में काम जल्दी से जल्दी शुरू करना है, तो ऐसे में आपको किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना चाहिए। आपके धर्म और मान्यता के अनुसार जो भी धार्मिक कृत्य आप अपने घर पर करा सकते हो, कुछ पूजा पाठ करा सकते हो, किसी योग्य व्यक्ति को बुला करके किसी पाठ का आयोजन कर सकते हो, तो निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। आपके यहाँ कुरान का पाठ होता है, वो भी आप करा सकते हैं, इससे आपको निश्चित फायदा मिलेगा। किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना, अन्न और वस्त्र की व्यवस्था उसके लिए कर देना बहुत बेहतर उपाय होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। हम और आप अपनी नियमित दिनचर्या में पूजा तो अवश्य करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पूजा में ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं। हम लोग पूजा अक्सर करते हैं और फिर शिकायत करते हैं एक दूसरे से कि भगवान हमारी बात सुनते नहीं, भगवान हमारी भावनाओं को नहीं समझते, हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। लेकिन हम ये चेक नहीं करते, हम ये नहीं जानते कि कहीं ना कहीं हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हो रही है, बहुत भारी चूक हो रही है हमारी पूजा में। तो इन्हीं सारी बातों से संबंधित आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। भगवान में आस्था और श्रद्धा रखने वाला इंसान दुख में किसी खास इच्छा को पूर्ण करने के लिए देव पूजा से जुड़े नित्य कर्म करता है या फिर किसी उत्सव के मौके पर धार्मिक कर्मों के जरिए भगवान को याद अवश्य करता है, भगवान को प्रसन्न करके उनकी कृपा अवश्य लेना चाहता है।
किंतु अक्सर व्यक्ति भगवान की पूजा, उपासना या भक्ति के दौरान कुछ जरूरी बातों पर गौर नहीं करता, जिससे अनेक लोग परेशानियों और तरह तरह की जो भी उनकी समस्याएं हैं वो आने लगती हैं और हर प्रकार से आपकी इच्छाएं जो है वह अधूरी हो जाती हैं और निराश होकर के नियमित भगवान की ध्यान पूजा से भी आपका मन फिर भटकने लगता है, आप उससे भी दूरी बना लेते हैं। ऐसे हालात में वो यह नहीं सोच पाते कि भगवान की कृपा से ही संभव है कि उनकी दिक्कतें कुछ न बढ़ें और जितनी भी आपकी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं। तो किस प्रकार आपको पूजा करनी चाहिए, क्या हो वो विधि विधान, क्या कमियां हमसे रह जाती हैं, इससे संबंधित आज हम जानकारी करने वाले हैं। आखिर कौन सी हैं वो अहम बातें जिन बातों पर ध्यान न देने से भक्ति के बाद भी, सारी क्रिया पूजा साधना करने के बाद भी व्यक्ति बेचैन रहता है और परेशान रहता है, उसके कार्य जो हैं वह अपूर्ण रह जाते हैं, उसकी साधना जो है वह सिद्ध नहीं हो पाती, अर्थात पूरी नहीं हो पाती, आपकी जो मनोकांक्षाएं हैं वो अपूर्ण रह जाती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से आज आपको मैं बताने वाला हूं कि भगवान की पूजा या स्मरण करते समय, साधना करते समय इच्छाओं व भावनाओं से जुड़ी याद रखने योग्य 3 अहम बातें कौन कौन सी है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी भगवान या अपने इष्ट का आप ध्यान करें या मंत्र जाप करें और अगर आप उनके नामों का उच्चारण कर रहे हैं तो नाम और जप जो है वो उजागर नहीं होने चाहिए, यानी उसका उच्चारण साथ बैठे हुए व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, उसको सुनना नहीं चाहिए। आप जो भी जाप करते हैं वो मानसिक होना चाहिए और आप अपने मन में करें, मुंह में जाप करें, ज़्यादा अच्छा वही माना जाता है, क्योंकि धार्मिक महत्व की दृष्टि से भगवान के नाम का ध्यान जितना गुप्त रखा जाता है वो उतना ही असरदार और फलदायी सिद्ध होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी साधना में जो भी मंत्र जाप करते हैं, जिन भी मंत्रों का प्रयोग करते हैं, वो यूं ही ऐसे नहीं बताना चाहिए। हम ऐसे बहुत सारे लोगों से रोज मिलते हैं जो कौतूहलवश सिर्फ दूसरे को ये बताने के लिए कि हम कितनी पूजा पाठ करते हैं, वो अपने आप बताना शुरू कर देते हैं, जी हम तो ये मंत्र जाप करते हैं, हम तो ये साधना करते हैं। यही आपकी कमी है। आप अपने मंत्रों को जब आप दूसरे के सामने बताना शुरू कर देंगे, ये साधना जो है वो गुप्त रखी जानी चाहिए। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जो भी आप नियमित मंत्र जाप करते हैं वह साथ बैठे हुए व्यक्ति को भी नहीं सुनाई दिया जाना चाहिए, वो आप अपने मन में जाप करें, मुख में उच्चारित करें, यही सबसे ज्यादा सही तरीका है जाप का और उच्चारण का। अब बात करते हैं दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी बात क्या है, आइए इसकी भी जानकारी करते हैं। दूसरी बात, आप जिस भी देवता या इष्ट का नाम लेते हैं उस नाम का अर्थ यानी उसका मतलब क्या है और उनका जो देव स्वरूप है उसका ध्यान आपको अपने मन में अवश्य करना चाहिए। ध्यान करके जब आप जप करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा और उस देवता की भक्ति में आपका मन लग सकेगा। एक बहुत सरल सा उदाहरण, जैसे मान लीजिए आप महादेव शिव से संबंधित कोई साधना कर रहे हैं या मान लीजिए कि आप ओम नमः शिवाय का ही जाप कर रहे हैं, तो आपको जाप करते समय अपने मन में महादेव शिव के स्वरूप का ध्यान करना है और ओम नमः शिवाय का जो अर्थ है उसको भी आपको मन में ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से आप भगवान श्री कृष्ण का मंत्र प्रयोग में लेते हैं या भगवान श्री राम का मंत्र प्रयोग में लेते हैं या किसी देवी का मंत्र प्रयोग में लेते हैं, तो उनके स्वरूप को आप निश्चित तौर पर ध्यान रखें, जिससे आपका मन जो है उनके स्वरूप में लगेगा, उनकी साधना में लगेगा। तीसरी और अंतिम बात, ये बात बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो व्यवहारिक रूप से मुश्किल लगती है किसी भी व्यक्ति को जान करके, किंतु धार्मिक नज़रिए से, धार्मिक दृष्टिकोण से ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात वो है कि भगवान की पूजा, ध्यान या उनका नाम जब किसी इच्छा, कामना या मकसद से ना करके अगर निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ आप किसी कामना के करते हैं, बिना स्वार्थ आप इनकी साधना करते हैं या हित पूर्ति की कामना से सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, धार्मिक दृष्टि से ऐसी निस्वार्थ भक्ति से भक्त को भगवान की प्रसन्नता और अदृश्य कृपा अवश्य मिलती है, साथ ही वह शांत और सहज हो जाता है। तो ये जो तीसरी पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। हमारी आपकी आदत क्या होती है कि हम भगवान के पास या भगवान के मंदिर में तभी जाते हैं जब हमें उनसे कुछ लेना होता है, हमारी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, हमारी कोई डिमांड होती है। अगर आप बिना किसी डिमांड के भगवान से साधना करेंगे, भगवान से की पूजा आराधना करेंगे, तो वो अपने भक्त की मन की बातों को समझ करके आपकी कमी, आपके जीवन में जिस चीज़ की कमी है वो आपको हमेशा देंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। ऐसी भी बहुत सी बातें हैं, आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की जानकारी आपको हम कल के कार्यक्रम में देने वाले हैं कि महादेव शिव की पूजा आराधना में किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए आज्ञा दीजिए। जी हाँ, तो आज के लिए आपके सितारे में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे। आपका दिन कल का कैसा रहेगा और क्या कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि आप अपने पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए उनका ध्यान रख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और हमारे दर्शकों का सवालों का जवाब देने के लिए। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।